जय माता जी की। आजकल नवरात्रों के पर्व चल रहे हैं। संत महापुरुषों ने एक बात बताई थी, ये जिक्र किया था कि जो आदि भवानी दुर्गा माता के 9 रूप हैं, इन 9 रूपों का हमारे शरीर के साथ गहरा संबंध है। हमारे शरीर को अगर दुर्ग माने तो माता को हम दुर्गा कहते हैं और दुर्गा माता के 9 रूप कहते हैं। और हमारे शरीर के भी 9 चक्र कहे गए हैं, 9 द्वारे कहे गए हैं और उनके ऊपर जो है वो 10वां द्वार कहा गया है। इसी तरह अगर हम अपने शरीर को भवन माने तो इस भवन के 9 कक्ष हैं और आदि भवानी जो है वो इस भवन की मालकिन है। अगर इसको दुर्ग कहें तो इस दुर्ग के 9 कक्ष हैं और जो महामाई जिसको दुर्गा कहते हैं हम, वो इस हमारे दुर्ग की मालकिन है। और जो 9 शक्ति रूप देवियां हैं, अब वो एक जो हमारा द्वार है जिसको हम कहते हैं, तो द्वार जो होता है वो किसी कक्ष का होता है और वो एक जो कक्ष है उसकी एक जो देवी है वो मालकिन है। और जब वो कक्ष खुलता है तो उसके अंतर से एक प्रकाश की झलक निकलती है और वो जो कक्ष खुलता है, देवी जो प्रसन्न होती है तो उससे वो है आशीर्वाद मिलते हैं। और इनका संबंध जैसे मुझे महापुरुष ने समझाया था कि हमारे शरीर के जो 9 द्वारे हैं उनके खुलने से भी प्रकाश पुंज प्रकट होते हैं, उनके खुलने से भी ये जो शक्ति के भंडार हैं वो मिलते हैं, आशीर्वाद मिलते हैं। तो आज मैं माता के 9 रूप से जो प्रकाश पैदा होता है और जो शक्तियाँ मिलती हैं उनका सरल भाषा में वर्णन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो माता का रूप जो हम मानते हैं, जो कहा जाता है, वो है शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी पर्वतराज की बेटी थी वो, और उसका जो रंग कहा जाता है वो ग्रे कहा जाता है। ग्रे यानी ना तो वो काला होता है, वो ना नीला होता है। जैसे पत्थर का रंग होता है उसको ग्रे कलर कहते हैं, तो उसका जो विशेष प्रकार का रंग है वो ग्रे है। और उसके प्रसन्न होने से शांति मिलती है और शक्ति मिलती है। दूसरा जो माता का स्वरूप है उसको ब्रह्मचारिणी कहते हैं और ब्रह्मचारिणी का जो प्रकाश है वो संतरी है। और संतरी प्रकाश जिस माता जी का ब्रह्मचारिणी नाम है, उनके प्रसन्न होने से खुशहाली मिलती है, अंतर में चमक आती है और ताकत आती है। तीसरा जो माता जी का नाम है वो चंद्रघंटा है। उनका जो प्रकाश है, उस कक्ष के खुलने से जो प्रकाश की झलक निकलती है वो सफेद है। इनके प्रसन्न होने से शांति मिलती है, अंतर की सफाई होती है और प्रार्थना स्वीकार होती है। ऐसी जो है प्रार्थना करने की जो शक्ति मिलती है, जो बल मिलता है, वो इनके आशीर्वाद से मिलता है। आगे जो माता जी का नाम है उसको कुष्मांडा कहते हैं। कुष्मांडा माता जी के कक्ष खुलने का, द्वार खुलने का जो प्रकाश बाहर झलकता है वो लाल रंग का है। और उनके आशीर्वाद से प्यार बढ़ता है आपस में और शांति मिलती है और बल मिलता है।
इसके आगे जो माता जी हैं उनको कहा जाता है स्कंद माता। इनके कक्ष खुलने से जो प्रकाश की झलक बाहर पैदा होती है, अब वो नीले रंग के प्रकाश की झलक पैदा होती है। इनके आशीर्वाद से जीवन में और शक्ति और बल और हौसला वो मिलता है। इसके बाद जो माता जी का नाम है वो है कात्यायनी। इनका जो रंग है अब वो पीला है। इनके कक्ष खुलने से, इनकी कृपा से जब वो कक्ष का द्वार खुलता है तो वहाँ से पीले रंग के प्रकाश की जो झलक है अब वो मिलती है। और इनके आशीर्वाद से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, बल मिलता है और ये जो जीव है ये धन धान्य से संपन्न होता है। यानी कि जो संसारिक ज़रूरतें हैं वो इनके आशीर्वाद से सहजता से पूरी होती हैं। इसके आगे माता जी का नाम है कालरात्रि। और इनके प्रसन्न होने से जो कक्ष खुलता है, जो द्वार खुलता है, उसमें से हरे रंग का प्रकाश जो है ना और वो बाहर झलकता है। और इनके प्रसन्न होने से जो आशीर्वाद मिलते हैं उस आशीर्वाद से जो है वो हरियाली आती है। हरियाली के मायने हैं कि उन्नति होना। जैसे हम बीज डालते हैं तो जब वो बीज पहले फूटता है तो उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो वो हरियाली बनती है। यानी कि जो अध्यात्म का बीज बिया जाता है तो उसकी जो उन्नति है वो कालरात्रि माता जी के आशीर्वाद से मिलती है। इसके बाद जो नाम आता है वो है महागौरी। इनका जो प्रकाश है वो जामुनी रंग का है। जब इनके आशीर्वाद से, इनकी कृपा से वो द्वार खुलता है, वो कक्ष खुलता है तो उसके बाहर जो झलक नजर आती है वो जामुनी रंग के प्रकाश की है। और यहाँ पर पहुँच के साधक को जो है वो मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है, बुद्धिमता मिलती है, ज्ञान का बोध होता है। यानी अध्यात्म की ऊंची यात्रा पर जो चलते हैं उनको ऊंची अवस्था की प्राप्ति होती है और उनको जो आंतरिक ज्ञान है वो मिलता है, उसका बोध होता है। इसके बाद जो 9वां रूप है वो है सिद्धदात्री। और इनका जो प्रकाश पुंज है, यानी इस द्वार के खुलने से, इस कक्ष के खुलने से जो वो प्रकाश पुंज है वो हरे रंग का पैदा होता है। जैसे कि इनका नाम है सिद्ध, सिद्धियां देने वाली दात्री। इनके आशीर्वाद से सर्व सिद्धि को जो है वो साधक जो है ना वो प्राप्त होता है। अब इनमें से कुछ जो विशेष प्रकार के रंग हैं उनका जो हमारे शरीर के चक्रों से या द्वारों से संबंध है, तो वो जो हमारा सबसे पहला चक्र है मूलाधार, उसके खुलने से जो प्रकाश पैदा होता है वो लाल रंग का होता है। और जो हमारा दूसरा चक्र खुलने का प्रकाश होता है वो संतरी रंग का प्रकाश होता है। जो तीसरा रंग जिसको हम नाभि चक्र कहते हैं, उसके खुलने से जो प्रकाश पैदा होता है वो पीले रंग का प्रकाश पैदा होता है। इसके बाद जो हमारा हृदय का है, हृदय चक्र जब खुलता है तो उसमें जो है वो हरे रंग का प्रकाश होता है। और जब कंठ चक्र खुलता है तो वहाँ जो है वो हल्के नीले रंग का प्रकाश होता है। यानी कि हरा रंग उन्नति का रंग और जो नीला रंग है वो शांति का रंग है। कभी कभी हृदय चक्र खुलने में हल्का जो है वो आसमानी रंग भी प्रकाशित होता है, तो वो भी जो है ना करुणा का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। ऐसे ही आगे जब बढ़ते हैं तो जो 7वां चक्र है
वहाँ पर जो प्रकाश पुंज पैदा होता है और वो जामुनी रंग का प्रकाश पैदा होता है। और जो हमारा छठा चक्र है उसमें जो प्रकाश पुंज पैदा होता है वो ग्रे रंग का होता है, यानी जिसको हम पत्थर के समान कहते हैं। तो सातवां जो है वो जामुनी है। अब जो आठवां और नौवां है वहाँ पे जो है ना ये प्रकाश पुंज बदलते हैं। नीले से ये एकदम जो है वो सफ़ेद प्रकाश जो है ना वो हमारे अंदर जो ज्ञान चक्षु खुलने के बाद वो जो है वो सफ़ेद रंग का जो प्रकाश है उसकी झलक मिलती है। ये मैंने संक्षेप शब्दों में नवरात्रों के पर्व के अंदर जो हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं, माता जी की भजन बंदगी करते हैं, उनके भजन बोलते हैं, आरती बोलते हैं और किसी न किसी की जो है कोई ना कोई प्रार्थना जो स्वीकार होती है और माता जी का आशीर्वाद जो है वो मिलता है। और जिसको हम कहते हैं कि दुर्गा भवानी, वो जैसे हमारा 10वां चक्र गुप्त है वैसे उनकी जो शक्तियां हैं वो इन 9 में बटी हुई है। वो सिद्धदात्री भी है, महागौरी भी हैं, कालरात्रि भी है, कात्यायनी भी है, स्कंद माता भी है, कुष्मांडा भी है, चंद्रघंटा भी है, ब्रह्मचारिणी भी है और शैलपुत्री भी है। ये आदि भवानी माता दुर्गा के 9 रूप हैं। आशा करता हूँ कि जो मैंने चेष्टा की है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो ज्ञान का है और शरीर के आंतरिक जो चक्र है उनसे संबंधित ही मैंने अब तक जो आपके साथ ऑडियोज़ या वीडियो दी हैं, तो मेरे को इस पर्व रूपी जो 9 दिन है नवरात्रों के, उसमें मेरे को एक बार जब संत महापुरुष मौज में बैठे थे तो उन्होंने ये बात कही थी, तो अब मेरे को आज याद आ गई। तो मैंने कहा कि आज नवरात्रों के दिन है तो मैं जितना मेरे को याद है वो मैं ज्ञान आप सब में बांट दूँ। आपको अच्छा लगता है मेरे को सुनना तो कृपया आप शेयर कीजिए और जो आपके आध्यात्मिक साथी हैं उनको कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पहले मैं वीडियो दे चुका हूँ उनको मैंने प्ले लिस्ट में अलग अलग कर दिया है। स्वामी सत्यानंद जी को सुनना है, गुरु ग्रंथ साहब की 4 लामा की वाणी सुननी है, 10वें द्वार को सुनना है, या सिमरन ध्यान और नाद के ऊपर मेरी 23 ऑडियो वीडियो है उनको सुनना है। आपको अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर अलग अलग जो है वो मेरी ऑडियोज़ मिलेगी और उनको सुनिए। धन्यवाद। दाता भला करे। जय माता दी। राम राम राम।